कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे श्री प्रभुपाद लीलामृत के प्लांटिंग द सीड, बीज बोने का। किस तरह से प्रभुपाद ने बीज बोए थे। हम डिस्कशन कर रहे थे ब्रूस का और कैथ का। प्रभुपाद उनको लेक में घुमाने लगे थे, आनंद आश्रम में। उसके बाद वहां से वापस आ उनका वहां का ट्रिप पूरा हुआ। इसके बाद प्रभुपाद ब्रूस के साथ में बैठे वॉल्स वैगन कार में रिटर्निंग सिटी में वापस आ रहे थे। कार जो है जैसे स्मूथ ब्लैक माउंटेन रोड का रिबन होता है, लश ग्रीन फॉरेस्ट दोनों तरफ थे और बीच बीच में पर्वत थे, खुला आकाश था। ये बहुत दुर्लभ अवसर था ब्रूस के लिए कि वो प्रभुपाद को ड्राइव कर रहे थे कार में, क्योंकि स्वामी जी के किसी भी बॉय के पास में कार नहीं थी, खाली इसे ब्रूस लाया था। जो वे हमेशा बस से या सबवे से ट्रैवल करते थे। ये स्वामी जी के लिए ठीक था कार में ले जाना, पर एक छोटी वॉल्स वैगन कार थी। ब्रूस चलाए थे प्रभुपाद कई बार स्पीड ब्रेकर पे प्रभुपाद को धक्का लेता था। जब इस तरीके से माउंटेन में जा रहे थे, ब्रूस ने एक बुक में पढ़ रखा था, एल्डस एक्सलिस की वाइफ ने मेडिटेशन के लिए बेस्ट प्लेसेस का बर कहता कि ध्यान के लिए कौन कौन से अच्छी जगह है। एक ओपिनियन था कि बेस्ट प्लेस है मेडिटेशन के लिए, ध्यान करने के लिए, कि जहाँ पे पानी का बड़ा भाग हो, सरोवर या नदी हो, क्योंकि हवा में जो नेगेटिव आयंस है हवा में वो चले जाए। दूसरे का ओपिनियन था कि पहाड़ों में जाके करना चाहिए, क्योंकि आप भगवान के पास में। ब्रूस ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद बोलते हैं नॉनसेंस है, कोई बेटर प्लेस नहीं है। क्या समझते हैं कि आप गॉड भगवान किसी प्लेनेट में हैं, इसके लिए आपको हायर जाना पड़ेगा? नो, आप कहीं पे भी ध्यान कर सकते हैं, जस्ट चैंट हरे कृष्ण। थोड़े दिनों बाद प्रभुपाद के लिए जो ड्राइविंग था वो टायरिंग हो गया और उनका सिर आगे की तरफ झुका। उसके बाद ब्रुक स्वामी जी के साथ गया अब उनके अपार्टमेंट में, डोर ओपन किया उनके लिए और विंडो एडजस्ट की और स्वामी जी के लिए पूरा बिस्तर बिस्तर ठीक किया। प्रभुपाद उसके साथ अपने सेकेंड अभी अपार्टमेंट में बैठे, आनंद आश्रम में जो उनकी विजिट हुई थी उससे प्रसन्न थे। वहाँ का कीर्तन सक्सेसफुल था और डॉक्टर मिश्रा के जो एक प्रमुख शिष्य थे उन्होंने बोला कि वो प्रभुपाद के अनुयायियों से प्रसन्न थे। केवल मात्र चैंटिंग से वो बहुत योगा डिसिप्लिन का बहुत ऊपर वाला लेवल कर रहे हैं। हमको तो इतने सारे पोस्चर करने पड़ते हैं और ब्रीथ को कंट्रोल करना पड़ता है। अब इधर देश की बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का वियतनाम में इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था और जो अमेरिका में वार का विरुद्ध हो रहा था, जुलाई 29 को अमेरिकन प्लेन ने
बम किया नॉर्थ वियतनाम के दो बड़े बड़े सेंटर में, हनोई में और हाइफोंग में। इसका विरोध किया कनाडा ने, फ्रांस ने, जापान ने, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल यू थॉन्ट ने ओपनली क्रिटिसाइज किया अमेरिका की पॉलिसी की वियतनाम में। उसके आगे भी अपोजिशन हुआ युद्ध का, यूएस के सीनेट से नीचे तक, पैसिफिक ग्रुप तक। और सब लोगों ने पीस मार्च किया, सिट इन धरना दिया, रैली किया। धार्मिक विरोध भी हुआ। पोप जॉन पॉल और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस ने अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट की वियतनाम में आलोचना की और फाइटिंग की रोकने का कहा, जिससे नेगोशिएशन आगे बढ़ सके। 6 अगस्त को जब बम्बिंग, हिरोशिमा की बम्बिंग हुई थी, अमेरिका की कई सिटी में डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, यूनाइटेड नेशन तक पीस मार्च हुआ अगस्त 31 को। बहुत बड़ा पीस मीटिंग हुआ और मिस्टर लोगरी बुटी, उन्हें प्रभुपाद को भी इनवाइट किया, उनके फॉलोअर को, पीस के लिए। लेरी बोगर्ट जिसने यूनाइटेड नेशन में काम किया था, वो प्रभुपाद का मित्र हो गया स्वामी जी के साथ। एंड उन्होंने इस्कॉन के लिए प्रिंट स्टेशनरी भी अरेंज किया था। लेटर हेड जो था इस्कॉन का, वो डिजाइन किया था जेम्स ग्रीन ने, जिसमें राधा कृष्ण का स्केच था। और मिस्टर बोगर्ट का नेम भी था स्टेशनरी में, हेड ऑफ द लिस्ट ऑफ इस्कॉन ट्रस्टी। प्रभुपाद ने एक्सेप्ट किया मिस्टर बोगर्ट का इनविटेशन, पीस विजिट किया। प्रभुपाद ने एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर पाया चैंट हरे कृष्णा का, अटेंड करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि सुबह 6:30 पे, जो 6:30 पे जो मंडे को यूजुअल मॉर्निंग क्लास होता है, उसकी जगह स्पेशल कीर्तन होगा। तो कुछ लोग स्टोर फ्रंट में मिले और बस से गए, करताल साथ में ले गए, तंबोरिन ले गए, स्वामी जी का बोंगो भी ले गए। स्वामी जी टैक्सी में गए अपने अनुयायी के साथ में। उनके सारे जो अनुयायी थे, उन्होंने स्नीकर्स पहन रखे थे, ब्लैक पैंट पहन रखी थी, ब्लू जींस और टी शर्ट थी और बटन टाउन सब थे। अर्ली मॉर्निंग में चले, लाइट लाइट हटेड, आराम से हल्के मन से गए। और जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर पे हैं, सेफरॉन रोड में, वो बहुत इंस्पायर हुए। स्वामी जी ने चैंटिंग किया और बाकी जो पीस विजिल वाले थे ऑर्गेनाइजर, उन्होंने स्वामी जी को स्टॉप कर दिया, बोले शांति का मार्च है। और उन्होंने कहा इसमें प्रेयरफुल नॉन वायलेंट साइलेंस होना चाहिए। लड़कों को गुस्साया, बट स्वामी जी ने स्वीकार किया और साइलेंटली अपनी बीट पे चैंटिंग करने लगे। एक उसमें से मुख्य अतिथि खड़ा हुआ और उसने शॉर्ट स्पीच किया, उसमें गांधी जी का मेंशन किया। उसके बाद प्रभुपाद से बोला आप भी कुछ बोल सकते हैं। सीधे खड़े होते ही यूनेस्को पेपर करते स्वामी जी ने सॉफ्ट वॉइस में बोला कि सारे संसार को, गॉड को ही सब चीज़ों का मालिक समझना चाहिए, जो कि सबके मित्र है, तभी रियल पीस आ सकता है। मिस्टर बोगट ने स्वामी जी का शेड्यूल किया था 2 घंटे का साइलेंट प्रेयर के लिए। प्रभुपाद सारे लोगों के साथ बैठ के सॉफ्टली चैंटिंग करते रहे, जबकि 2 घंटे हो गया, उसके बाद सब चले गए। प्रभुपाद जब वापस आ रहे थे डाउनटाउन में हेवी मॉर्निंग ट्रैफिक में, उनको याद आया कि कलकत्ता जैसा ये था, स्टार्टेड स्टॉप मोशन के बीच में, ट्रैफिक के नॉइज के बीच, कि हमें पीस विजन से कोई मतलब नहीं है, हमको शांति के इस
इन सब चीज़ों मीटिंग से कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना है, यही है। अगर लोग ये चैंटिंग लेते हैं, शांति अपने आप आ जाएगी। आर्टिफिशियल इनको पीस का, शांति का ट्राई नहीं करना। न्यूयॉर्क पोस्ट में पिक्चर आया स्वामी जी के ग्रुप का यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग के स्टीव में। प्रभुपाद को क्लिपिंग लगी, स्वामी जी देखो आपका पेपर में फोटो आया, स्वामी कृष्णा। प्रभुपाद बोले स्वामी कृष्णा ठीक है। पिक्चर में कुछ लोग बैठे हुए थे, उनके हेड भुजाओं पर थे। प्रभुपाद ने पूछा आप कहाँ थे, स्ट्रीट में। बोला ये रहा। तो प्रभुपाद ने बोला "ओ, तुम इस प्रकार से चैंटिंग करते, हेड डाउन करके करते हो"। प्रभुपाद ने पीस विजिल में जो शांति का मार्च था, शांति का जुलूस था, उसमें केवल अपने जो परिचित थे उनको ओबलाइज करने के लिए किया था, मिस्टर बोगट को। अब मिस्टर बोगट ने उनको फ़ोन कर रहा था और अपना उनका अप्रिसिएशन किया, जैसा कि, और स्टोर फ्रंट पे आने के लिए एग्री किए। वो हेल्प करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यूनाइटेड नेशंस किस तरीके से स्वामी जी कैसे बात कर सकते हैं। और उनका जो भारतीय संस्कृति का और शांति का आंदोलन है, किस तरह से यूनाइटेड नेशंस हेल्प कर सकता है। प्रभुपाद ने मिस्टर बोगट की जो विजिट थी होने वाली, जो उनसे मिलने के लिए, बहुत उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा। और वो स्वयं उनके लिए कुछ कुक करना चाहते थे और उनको अपार्टमेंट में रिसीव करना चाहते थे, बेस्ट हॉस्पिटलिटी करके। जब वो दिन आ गया, प्रभुपाद और कैथ ने मिले, किचन में खाना बनाया कई घंटे तक, बेस्ट इंडियन डेलीकेसी बनाई। प्रभुपाद ने स्टैनली को नीचे पोस्ट किया और मिस्टर भगत के लिए जो खाना बनाया उस समय कोई आना नहीं चाहिए। स्टैनली ने नीचे खड़ा किया। कुछ और लड़के थे वहां पर, उनको उन्होंने बोला अभी स्वामी जी के पास ऊपर नहीं जा सकते, कोई भी नहीं। अब 12 बजे लेरी बोगट आया, वेल ड्रेस, लोअर ईस्ट साइड में आया। उन्होंने बोला कि मैं स्वामी भक्ति वेदांत से मिलना चाहता हूँ, सॉरी। स्टैनली इन्फॉर्म किया। स्टैनली उनको इन्फॉर्म किया, स्ट्रेंजर जो अद्भुत है उसके और प्रभुपाद का ऑर्डर बहुत सीरियस लगा, स्वामी जी बिजी हैं और आप उनको मिल नहीं सकते। मिस्टर बोगट ने डिसाइड किया कि वो वेट करेंगे। स्टोर फ्रंट में कोई चेयर नहीं थी, बस स्टैनली उनके लिए एक फोल्डिंग चेयर लाया। ये हॉट डे था। मिस्टर बोगट कई बार अपने घड़ी की तरफ देखा, आधा घंटा हो गया, स्टैनली सेट चैंटिंग है। कई बार देख रहा था ब्लैंकली। 1 घंटे बाद मिस्टर बोगट मिस्टर बोगट क्या फिर पूछा स्वामी जी से मिल सकता है। स्टैनली ने बोला नहीं, नहीं मिल सकता, और बोगट चला गया। ऊपर स्वामी जी चिंतित हो गए कि मिस्टर बोगट क्यों नहीं आए। उन्होंने कैथ को नीचे भेजा। स्टैनली ने बोला कि मैंने उस आदमी को वापस दे दिया। कैथ कैथ ने बोला, वो एकदम गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। कुछ क्षण में स्वामी जी ने सुने, बहुत क्रोधित हुए, नीचे स्टोर पर पाई, यू फुल, सिली फुल, बहुत उन्होंने डांटा रूम में। पर मोस्टली स्टैन को डांटा। स्वामी जी को किसी ने इतना क्रोधित नहीं देखा। स्वामी जी फिर चले गए और अपने अपार्टमेंट में चले। स्टैनली थोड़ी देर के लिए एकदम निराशा हो गया। अब वो अपने बिहेवियर में और भी इमोशनल हो गया। स्टैनली को, मदर को पता था कि उसके उसको कई कई सालों तक वो ट्रबल में रहा है, और उसने प्रभुपाद से बोला था कि इसको, इसका ध्यान रखना। पर अभी लड़के ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह नहीं की और
किचन को और स्टोर फ्रंट को भी क्लीनिंग नहीं किया। वो चुपचाप खड़ा रहा, किसी चीज़ की तरफ देख रहा। उसका चेहरा उदास हो गया और आत्महत्या करने की सोचने लगा और उसने स्टॉप कर दिया चैंटिंग करना। लोग जानते, लड़के जानते नहीं क्या किया जाए, पर उन्होंने सोचा कि उनको वापस माता के भैंस बहनाती है। एक दिन स्टैनली स्वामी जी के पास गया और आप बैठ गया। प्रभुपाद बोला, यस। स्टैनली बोला, मुझे $50 मिल सकते हैं। प्रभुपाद बोला, क्यों? प्रभुपाद स्वयं सारी मनी हैंडल करते थे, जब लड़कों ने उनसे पूछा तब वो देते थे। अगर बस के लिए भी 25 सेंट्स देने, वो स्वामी जी के पास आते। स्वामी जी कभी भी बेकार का खर्च नहीं करते थे। प्रभुपाद इतने सोच विचार के थे कि जब भी उनको कोई लेटर आता था, वो केयरफुली उस एनवेलप को काटते थे बीच में से, और उसका जो रिवर्स साइड है उसको राइटिंग पेपर के इमेज करते थे। स्टैनली से पूछा कि तुमको $50 की। स्टैनली ने बोला छोटी वॉइस में, मैं कुछ गैसोलीन परचेस करना चाहता हूँ, अपने आग लगाना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने चक को बोला जो डोर पे खड़ा था, और ब्रुस को ही बुलाओ। ब्रुस आया ऊपर और प्रभुपाद के साथ बैठा स्टैनली के साथ। प्रभुपाद ने ब्रुस को बोला, जिसको उन्होंने कैश के लिए हैंडल किया था, कि स्टैनली को $50 दे दो। और उन्होंने स्टैनली से बोला, वो 50 इस मनी का क्या करना चाहता है? पर स्वामी जी पुरुष ने बोला, हमारे पास इतना मनी नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो स्टैनली को देखो। प्रभुपाद ने बहुत शांति से बोला, पुरुष बोलता है मेरे पास मनी नहीं है। उसके बाद उन्होंने स्टैनली के मदर को फोन किया। और $50 गैसोलीन के लिए मांग रहा है, जिसके लिए खाली 35 सेंट्स लगते हैं। उन्होंने उन्होंने सोचा, इसलिए स्टैनली क्रेजी हो गया, पागल हो गया। एक बार केथ जो था लंच बनाया था किचन में, जैसा बनाता है, पर आज स्वामी जी किचन स्टोव के पास खड़े थे और अपने शिष्यों को देख रहे थे। केथ रुका और अपने कुकिंग करते, स्वामी जी, मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? प्रभुपाद बोले, यस, क्यों नहीं, आपका नाम कृष्णदास होगा। ये सिंपल एक्सचेंज था। ये डिसाइपल के लिए पहले रिक्वेस्ट था, और प्रभुपाद का पहला दीक्षा। पर इससे भी ज्यादा था कि प्रभुपाद ने अनाउंस किया कि वो दीक्षा देंगे। इनिशिएशन क्या है स्वामी जी, एक ने पूछा। प्रभुपाद ने बोला, मैं बात को बाद में बताऊंगा, पहले उनके पास माला होनी चाहिए। कैथ जो है टेंडी लेदर कंपनी में गया और हाफ इंच वुडन बीड लिया और कॉर्ड लिया, उसको पहनाया। ये ज्यादा अच्छा स्वामी जी ने कहा। बीट पे काउंट करो चैंटिंग करते समय, 108 बीट होनी चाहिए टू बी एग्जैक्ट। और इस प्रकार से कोई व्यक्ति काउंट कर सकता है। कई डिवोटी के इंडिया में 1000 से ज्यादा का बीट का होता है, और उन्होंने बताया उनको बार बार चेंट करते हैं। उन्होंने बॉय को मीनिंग बताया, डबल नॉट कैसे बीच में बांधी जाती है 108 बीट के बीच में। 108 का स्पेशल सिग्निफिकेंस है। 108 उपनिषद, 108 गोपी हैं जो कृष्ण की भक्त हैं। जो दीक्षित लोग हैं,
वो संकल्प लेंगे, उन्होंने कहा। और संकल्प लेना पड़ेगा कि उनको इतने नंबर ऑफ राउंड चैंटिंग करना है हर दिन। स्वामी जी के 12 के करीब 1 डजन लोग, लड़के योग्य हो गए। पर उनका सिलेक्शन का कोई स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं था। अगर वो चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्टीव बोला, हालांकि मैं जो ऑलरेडी कर रहा था, जो स्वामी जी बोला, मेरे को लगा कि जो इनिशिएशन है, दीक्षा है, बहुत बड़ा कमिटमेंट हो जाएगा। और मेरा स्ट्रांग इम्पल्स था कि मैं कब पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। मैं हिजी संकोच करने लगा दीक्षा लेने के लिए। प्रभुपाद के फ्रेंड ने देखा कि प्रभुपाद के फ्रेंड ने दीक्षा को अलग तरीके से समझा। कई लोगों ने इसको बहुत सीरियसली समझा, कई लोगों ने इसको पार्टी समझा और हैपनिंग समझा। वाली एंड हावर्ड ने सेरेमनी के लिए कुछ दिन पहले बात किया, आंगन में घूमते। वाली बोला, ये फॉर्मेलिटी है, आप स्वामी जी को गुरु मान लीजिए। हावर्ड बोला, उसका मतलब क्या है? वाली बोला, कोई भी विश्योर नहीं है, इंडिया में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो वो सोचते नहीं कि उसको तुमको अपना स्पिरिचुअल मास्टर बनाना चाहिए। हावर्ड बोला, मैं जानता नहीं, वो बहुत अच्छा गुरु होंगे जो भी हों। मैं उनकी टीचिंग में, उनकी शिक्षा को पसंद करता हूँ। तो इस तरीके से वो तो ऑलरेडी मेरे गुरु हैं। मैं जानता नहीं कि किस तरीके से वो सिचुएशन चेंज होगी। वैली बोला, मैं भी नहीं जानता। ये एक फॉर्मेलिटी है। सितंबर 8 हो गया, जन्माष्टमी का दिन था। उस दिन भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस था। 1 साल पहले प्रभुपाद ने कृष्ण का बर्थडे मनाया था जलदूत में। कोलंबस से बाहर निकले के 1 साल बाद अब उनके पास हरे कृष्णा जप करने वाले कुछ लोग हो गए। तो सबको एक साथ लेके दिन का चैंटिंग किया, शास्त्र पढ़े, फास्टिंग किया, फिस्टिंग किया, और नेक्स्ट डे इनिशिएशन। 6 बजे प्रभुपाद नीचे आए और अपनी मॉर्निंग क्लास स्टार्ट करने वाले थे। एक लड़के ने पूछा, अगर वो अपनी पांडुलिपि से, अपनी गीता से पढ़ेंगे। प्रभुपाद को थोड़ा हचकिचाहट हुई, फिर भी उन्होंने अपना आनंद छुपाए नहीं और अपनी भगवद गीता कमेंट्री से लिखने लगे। यूजुअली वो पढ़ते थे डॉक्टर राधा कृष्ण की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एडिशन भगवद गीता की। हालांकि उसकी कमेंट्री जो थी मायावाद का सिद्धांत था, जो ट्रांसलेशन प्रभुपाद बोलते थे 90% एक्यूरेट। पर उन्होंने इस मॉर्निंग में उन्होंने राय को ऊपर भेजा और उनकी अपनी पांडुलिपि लाने के लिए, और अपने 1 घंटे तक अपने टाइपराइटर पे से पढ़ा। जन्माष्टमी को ऑब्जर्व करने के स्पेशल रूल थे।
कोई ईटिंग नहीं करना है, और डे पूरा चैंटिंग, रीडिंग और डिस्कसिंग में कृष्ण कॉन्शियस। अगर कोई बहुत कमजोर हो जाता है, किचन में फ्रूट है, पर वो बिना फ्रूट लिए मिडनाइट तक फास्ट करें, जैसा कि इंडिया में डिवोटी करते हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया में करोड़ों लोग कृष्ण के बर्थडे पर फास्टिंग करते हैं, और हर टेंपल में फेस्टिव होता है, सेलिब्रेशन होता है। और अब उन्होंने बोला, मैं तुमको बताता हूँ इनिशिएशन का मतलब क्या होता है। इनिशिएशन का मतलब होता है स्पिरिचुअल मास्टर स्टूडेंट को एक्सेप्ट करता है और रेडी होता है उसका चार्ज लेने के लिए, और स्टूडेंट जो है गुरु को भगवान के समान पूजा करने के लिए तैयार होता है। रुक गए, किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई क्वेश्चन? और जब कोई क्वेश्चन नहीं आया तो खुद खड़े हुए चले गए, सब डिवोटी स्तब्ध रह गए। उन्होंने अभी क्या सुना? कई से हफ्ता तक हमको बोला था इस बात पे जाके, जो भी अपने आप को गॉड समझता है, उस गॉड क्लेम करता है, उसको डॉग समझना चाहिए। वैली बोलता है मेरा माइंड तो ब्लो हो गया, सबका माइंड ब्लो हो गया। हवर्ड बोलता है स्वामी जी जस्ट, स्वामी जी ने तो बम गिरा दिया। उन्होंने सोचा कैथ, वो बुद्धिमान है, हम कैथ से बात करते हैं, भाई कैथ तो हॉस्पिटल में था। आपस में बात करने के बाद और कंफ्यूज हो गए स्वामी जी के रिमार्क जो थे, से उनका जजमेंट और कंफ्यूज हो गया। फाइनली वैली ने डिसाइड किया हॉस्पिटल जाके कैथ को देखते हैं। कैथ ने सारी स्टोरी को सुना। और कैथ को सारा सुना है किस प्रकार स्वामी जी ने बम ड्रॉप कर दिया। स्टूडेंट को स्पिरिचुअल मास्टर स्वीकार करना चाहिए, और उसको गॉड के समान वर्शिप करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो स्वामी ने पूछा एनी क्वेश्चन, सॉफ्ट, और उसके बाद वो चले गए। मैं जानता नहीं कि मुझे अब इनिशिएशन होना चाहिए नहीं चाहिए। वैली ने स्वीकार किया, हमको उनको गॉड के समान वर्शिप करना है। कैसे बोलते हैं, तुम तो उनको ऑलरेडी जो भी वो बोल रहे हैं वो तुम मान रहे हैं गॉड के समान। एंड उन्होंने बोला कि स्वामी जी इस बारे में बात कर सकते हैं दीक्षा से। सो वैली वापस टेंपल गए और हॉवर्ड से कंसल्ट किया, और सब मिलके स्वामी जी के पास गए। आपने सुबह क्या बोला? हॉवर्ड ने बोला मैं स्पिरिचुअल मास्टर को गॉड के समान। प्रभुपाद ने बोला इसका मतलब है उसको सही सम्मान मिलना चाहिए जैसा गॉड को है, क्योंकि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव प्रभुपाद ने शांति से दिया। तो इसका मतलब वो गॉड नहीं है। नो, प्रभुपाद ने कहा गॉड इज गॉड, स्पिरिचुअल मास्टर उसका प्रतिनिधि है। इसलिए वो एज गुड एज गॉड है, क्योंकि वो अपने सिंसियर डिवाइल को गॉड दे सकता है। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये तो दिन भर मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ था बिना खाए। जैन तो रेस्टलेस हो गया। उसने बोला अब वो रुक नहीं सकती है, बट अब उसको जाना है अपने कैट का, बिल्ली का टेकने। प्रभुपाद ने उसको रोकने की कोशिश की, पर वो चली गई।
जो भी दीक्षा लेने वाले थे उन्होंने कई घंटे बिताए उस दिन शाइनी रेड वुडन वीट पे की। उसका एक हिस्सा विंडो बार पे या रेडिएटर पे लगाया और एक बीट को एक टाइम पे करते और उसके बाद बांध देते हैं। हर बार हरे कृष्ण मंत्र करते हर बीट पे। ये भक्ति थी, चैंटिंग थी, स्ट्रिंग जप करना इनिशिएशन के लिए। हर बार वो अगला बीट बांधते हैं। प्रभुपाद ने बोला इंडिया में डिवोटी 64 राउंड चेक एक दिन में। ये बताते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र एक बार 108 बीट पे करने पे एक राउंड कंप्लीट होता है। उनके गुरु ने बोला है कि कोई भी जो 64 राउंड चेक नहीं करता उसका मतलब वो पतित है। कई लोगों ने इसमें लड़कों ने समझा कि उनको 64 राउंड चेंज करने पड़ेंगे और वो बड़े चिंतित हो गए, इससे तो पूरा दिन निकल जाएगा। आप जॉब में किस प्रकार से जाएंगे, आपको 64 राउंड चेंज करना है। कोई भी व्यक्ति 64 राउंड कैसे चेंज करेगा? तो स्वामी जी ने बोला 32 राउंड्स सफिशिएंट होंगे पश्चिमी देशों के लिए। वैली ने वैली ने बोला कि मैंने सुना है कि स्वामी जी ने 25 बोला, पर 25 इम्पॉसिबल लग रहा था। रूपा ने रॉक बॉटम मिनिमम बोला 16 राउंड्स विदाउट फेल। जिसको भी इनिशिएशन लेना उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा। बेड स्टिंगिंग, चिंटिंग, रीडिंग एंड डोजिंग सब कुछ हुआ 11 बजे की रात को। सबको स्वामी जी के रूम में बुलाया गया। जब वो कोर्ट यार्ड से गए उन्होंने एक शांत देखा सुशनित में। सब कुछ शांत था। नो, उस दिन चंद्रमा नहीं उगा था। जब उनके सारे फॉलोअर्स फ्लोर पे बैठ गए और बड़ी शांति के साथ प्रसादम खा रहे थे पेपर प्लेट पर, स्वामी जी उनके बीच बैठे भगवान कृष्ण के बारे में बर्ड स्टोरी सुना लगे कि कृष्ण अवतरित हुए थे 5000 साल पहले वसुदेव देवकी से परिजन में किस कंस के। उनके पिता वसुदेव ने इमीडिएटली उनको वृंदावन ले गए। वहाँ पे नंद महाराज के पुत्र के रूप में गए। प्रभुपाद ने शुद्धिकरण का भी बोला, आवश्यकता है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। खाली होली शब्द ही चैंट नहीं करना है, सफिशिएंट नहीं। व्यक्ति को अंदर से भी, इनसाइड से भी, आउटसाइड से भी शुद्ध होना है। शुद्धता में चैंटिंग जो है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट लाती है। जीव जो है अपवित्र हो गया है क्योंकि वो भौतिक आनंद प्राप्त भोगना चाहता है, पर इम्प्योर जो है प्योर बन सकता है कृष्ण को फॉलो कर। बिगनर्स जो होते हैं कृष्ण कॉन्शियस में उनकी टेंडेंसी रहती है रिलैक्स होके अपने एफर्ट्स में शॉर्ट टाइम में, पर स्पिरिचुअली एडवांस होने के लिए आपको रजिस्ट करना पड़ता है टेम्पटेशन, और आपकी भक्ति और प्रयास बढ़ाना चाहिए। माइकल ग्रांट बोला, मैंने भी सुना कि एक दिन पहले ही सुना था कि इनिशिएशन दीक्षा होने वाली है। मैं अपने म्यूजिक में बिजी था और अटेंड नहीं कर रहा था। मैं जा रहा था सेकेंड इनिंग पे अब एक दीक्षा होने वाले व्यक्ति के साथ। उसने मेरे को बोला कि इनिशियल सेरेमनी हो रहा है। मैंने पूछा ये क्या है? उसने बताया कि आप अपने गुरु को
भगवान के समान स्वीकार करना, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज था। मैं इसको कैसे समझूं, और मैंने इसको सीरियस नहीं लिया जिस तरीके से उसने मेंशन किया था। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। उन्होंने मेरे से पूछा मैं कि तुम भी आना चाहते हो। मैं बहुत कैजुअल था बहुत। मैंने बोला ठीक है, मैं भी आऊँगा, क्यों नहीं, मैं भी एक ट्राई करूँ। जैन, उसने सोचा कि वो एक ओबीडियंट शिष्य नहीं बनेगी, और इनिशिएशन से उसको बहुत डर लग रहा था। वो स्वामी जी को पसंद तो करती थी, उनके साथ कुकिंग करती थी, पर माइक ने उसको कन्विंस किया कि वो भी उनके साथ में जाए। कार्ल यगन जानता था इनिशिएशन के बारे में, उसने जो कुछ पढ़ रखा था इनिशिएशन के बारे में, और उसने दूसरों से ज़्यादा जानता था कि कितना बड़ा ये कमिटमेंट है, प्रण है। उसको सरप्राइज और आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी दीक्षा दे रहे हैं, और वो बहुत कॉशियस था, ध्यानपूर्वक सतर्क था इसमें प्रवेश करना। वो उसको जानता था कि दीक्षा मतलब कोई अवैध संग नहीं, कोई नशा नहीं, मीट ईटिंग नहीं, और जो दीक्षित भक्त हैं उनकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस इस टीचिंग को, शिक्षा को दूसरों को फैलाना। काल को पहले ही पता लगा था, कम इन्वॉल्व था क्योंकि जब से स्वामी जी सेकंड इनिंग में गए, पर फिर भी उसने इनिशिएशन सेरेमनी अटेंड किया। बिल एपस्टीन, उसने भी कभी सोचा नहीं था कि सीरियस शिष्य बनेगा। इनिशिएशन देना स्वामी जी के सीन का एक और पार्ट था। और आप इसको सीरियसली ले सकते हैं, नहीं ले सकते। उसने सोचा कि ये ठीक है इनिशिएशन लेना, अगर आप सीरियस नहीं हो तो भी वो भी ट्राई करेगा। कैरोल बेकर, इनको आश्चर्य कि कुछ लोग इनिशिएशन के लिए तैयार हैं, बट अभी बैड हैबिट देने को तैयार नहीं। उसने तो पहले रेगुलरली आना बंद कर दिया था जब से स्वामी जी इधर आए थे, और उसने दीक्षा के लिए कोई इच्छा भी नहीं थी। स्वामी जी स्त्री को वैसे भी दीक्षा नहीं देंगे, उसने सोचा। रॉबर्ट टेलिसन ने भूला नहीं था कि स्वामी जी हमेशा सहायता करना चाहते थे जब भी वो करता है, पर कभी कभी फ्रेंडली विजिट के अलावा उसने आना बंद कर दिया था। वो मोस्टली अपने आप में ही रहता था, फिर भी अप टाउन में रहता था और लोअर ईस्ट साइड में जाता नहीं था। जेम्स ग्रीन ने सोचा, तो वो इतना प्योर नहीं कि उसका इनिशिएशन हो, दीक्षा हो। मैं दीक्षा होने लेने वाला कौन होता। और स्वामी जी ने उसको बोला था कि स्टोर फ्रंट में कुछ लेके आना। मैं आया, और मैं समझा कि मुझे भी इनिशिएशन रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। स्टैनली रेगुलरली फिर से चैंटिंग करने लगा था, और अपने क्रेजी मूड से बाहर आ गया था। वो स्वामी जी के साथ में था और उनके अनुयायी के साथ में था। उसने अपनी माता से पूछा कि उसको दीक्षा ले सकता है। इसके माता ने बोला क्यों नहीं। स्टीव को और समय चाहिए था सोचने का। कैथ हॉस्पिटल में था। ब्रूस तो अभी अटेंड किया, 1 वीक हुआ था, 2 वीक हुआ था, और अभी इसके लिए बहुत जल्दी था। चक जो था, 1 सप्ताह के वेकेशन पे था अपनी रेगुलेटरी स्पिरिचुअल लाइफ में, जो टेम्पल में थी। सो इनिशिएशन के बारे में जानता नहीं था। इस प्रकार से सारा सेरेमनी चल रहा था। इसके बाद इनिशिएशन सेरेमनी
इसके बाद इनिशिएशन सेरेमनी कैसे होता है ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय।